मधुबनी विधानसभा के नगर का इस बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं पप्पू यादव जी, नगर अध्यक्ष। हम लोग के बीच प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और मधुबनी संगठन जिला प्रभारी आदरणीय कुंवर राय जी, हमारे गार्जियन स्वरूप मधुबनी जिला के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आदरणीय रामाशीष बाबू जी, खलीजुमा साहब जी, रामाशीष बाबू और राजेंद्र बाबू, यहाँ उपस्थित हमारे सभी युवा साथी और गार्जियन, आप सबों का मधुबनी जिला के इस महानगर की मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। सभी लोग तो कहे ही हैं, जो नगर के सदस्यता अभियान का जो रूपरेखा तैयार किया गया है, ये रूपरेखा केवल सदस्यता अभियान का नहीं है, ये हमारा जो रूपरेखा है वो 2025 बिहार विधानसभा की चुनाव का रूपरेखा है। और अगर हम इस रूपरेखा को सही दिशा में पहुंचा ले तो आप मान करके चलिए जो 50% चुनाव हम जीत लिए। अगर हर बूथ पर हमारा 50 कार्यकर्ता होगा तो आप याद रखिए कि एक कार्यकर्ता के परिवार में मिनिमम 5 वोट होते ही हैं, तो 50 से 5 का गुना करिएगा तो हम उतना सफिशिएंट है। अगर एक बूथ पर अगर हम 250-300 वोट लाते हैं तो फिर पूरे बिहार में हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसकी तैयारी है, आप समझिए। हम 50 कार्यकर्ता बना रहे हैं, 50 लोग नहीं बना रहे हैं, 50 परिवार के कार्यकर्ता बना रहे हैं और एक परिवार में 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग आज होते हैं। तो ये हमारा तैयारी, हम समझ लीजिए 50% तैयारी पूरा हो गया। ये तो है, आप लोग लगे भी हुए हैं और 100 समय पूरा भी होगा, ये भी विश्वास है। लेकिन हमारा तैयारी पूरे बिहार का है। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिन रात, आप देख लीजिए, जो कल जनता संवाद करके रात में पटना गए, बीपीएससी के छात्रों से रात में मुलाकात किए और फिर रात में पुनः गए भागलपुर, वहां आज संवाद होगा, फिर आज आएंगे, कल फिर संवाद होगा, परसों बैठक है। तो लगातार निरंतर रूप से देश का एक ऐसा युवा जो 35 साल का युवा है और दिन रात बिहार के समस्या को लेकर के, बिहार का तरक्की कैसे हो और बिहार का नवनिर्माण कैसा हो, इसको लेकर के वो लगातार सबसे संपर्क में है। चाहे वो ग्राउंड लेवल का पंचायत अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, प्रदेश के लोग हो, जिला के लोग हो, प्रखंड के लोग हो, उनसे संवाद कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। संवाद 2 तरीके का होता है, एक तो हमारी संगठनात्मक समस्या क्या है, दूसरा जो हम सभी वर्गों से जुड़ क्यों नहीं पाते हैं, सभी वर्गों का वोट मेरे पास क्यों नहीं आ पाता है, क्यों जाति धर्म हम पर हावी हो जाता है चुनाव के समय, क्यों कहता है कि नहीं ये इस जाति के कैंडिडेट है तो इसी जाति को सभी लोग वोट देंगे। तो इस चीज को जानने के लिए हमारे नेता निकले हैं और आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार घोषणा किए हैं। और भारत का सबसे बड़ा अगर युवा नेता कोई है जिन्होंने अपनी करनी और कथनी को स्थापित किया है भारत में और बिहार राज्य में, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। जब उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनाउंस किया था, जो अगर हम सरकार में आते हैं तो अपनी पहली मीटिंग के पहली कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से बेईमानी के साथ हम लोग को सरकार में आने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जब सरकार में 2022 में आने का अवसर प्राप्त हुआ, नीतीश जी आए, तो सबसे पहले अगर एक शर्त रखा गया था आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, जो आपके साथ हम क्या उसको अंगारे घोट करके भी आ जाएंगे, लेकिन आपको हमारे किए हुए वादों को पूरा करने का अधिकार अगर आप हमें देंगे तो हम आपके साथ आएंगे। और उन्होंने हामी भरा और हामी भरे तो आपने उसकी रूपरेखा को देखा, जो कैसे उन्होंने बीपीएससी के थ्रू बिहार के शिक्षक की बहाली की शुरू उन्होंने किया। पहली बार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति गांधी मैदान से उन्होंने बंटवाया, उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों, जो मुख्यमंत्री 15 सालों से ये कह रहे थे जो बिहार के पास संसाधन नहीं है, बिहार के पास पैसा नहीं है, हम कहां से सैलरी देंगे, और पता नहीं कि ऐसे ऐसे असभ्य बात उन्होंने कहा था, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन उन्हीं के हाथों से कार्य करवा लेना ये अपने आप में एक ताकत है। और सोचिए अगर वो जब मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उनकी अपनी कलम में ताकत होगा, तो उन्होंने बिहार का जो नवनिर्माण का एक रूपरेखा तैयार किया है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के सबसे निचले पायदान को कैसे समाज के सबसे अग्रिम पंक्ति में लाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने नारा दिया था। जो बिहार में तो हम 3 ही 4 चीज पे काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई और सुनवाई, बस ये हमें सरकार बनाना है।
और अभी उन्होंने महिला सम्मान को लेकर के, झारखंड में हमारी सरकार बनी है, हम गठबंधन में वहां हैं, मजबूती से हैं, और चुनाव के समय जो वादा किया गया था वहां पर, वो वादा वहां पूरा हुआ और सभी माता बहनों को उनकी प्रत्येक माह पैसा आना प्रारंभ हो गया है। वही वादा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार में भी किया है। अगर 25 में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले तो महिलाओं को जो सर्वे करवाया था उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो जिनकी आमदनी 6,000 से कम है मंथली, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा जो प्रत्येक परिवार में जो महिला है, गरीब हैं, उनको उस महिला को 2500 रुपये प्रति माह देंगे। आप जान लीजिए अगर किसी माता बहनों को अगर 2500 रुपये प्रति माह आता है तो हम जानते हैं जो वो अपनी भरण पोषण परिवार की कुछ ऐसी रूपरेखा है जो उन्होंने कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए बुजुर्ग पर, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है। आज मान लीजिए पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां मात्र 400 रुपये मिलती है, नहीं तो कहीं 1500 मिलता है, कहीं 1000 मिलता है, कहीं 2500 में, कहीं कहीं तो 3-3 हजार रुपये प्रति माह मिलती है, लेकिन बिहार में मात्र 400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है 25 में तो हम 1500 रुपये प्रति माह देंगे। आप समझ लीजिए 1500 और 2500, 4000 रुपया अगर एक परिवार में एक लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता हो और एक लोगों को महिला की जो सम्मान राशि है माई बहन मान योजना, तो 4000 रुपये एक परिवार में अगर आज की डेट में नगद आती है उनके खाते में, तो आप समझ लीजिए वो परिवार समृद्ध होगा। उनके परिवार में अगर बच्चे हैं पढ़ने वाले तो अपने बच्चे का ट्यूशन फीस भर सकते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। जो आज कुपोषित हो गई है बिहार, अपने बच्चों को कुपोषण से निकाल करके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे डाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। ये सारी रूपरेखा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया है और उस वादे को पूरा करने के लिए, उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए और कोई नहीं होगा, आप लोग अपने अपने बूथ से जब उनको जिता करके भेजेंगे तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम वादा करते हैं जब तेजस्वी प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार का नवनिर्माण होगा और बिहार राज्य की अग्रिम पंक्ति में और एक नंबर राज्य में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, वो पहुंचाएंगे। और उनको चुनौती होगा जो पीएचडी करके मंत्री बने हुए हैं और वो कहते हैं जो नौवीं फेल है, 5 साल का मौका मिले, अगर वो अपने पीएचडी डिग्री फाड़ने पर मजबूर नहीं हो जाए तो आदरणीय तेजस्वी यादव का हम लोग एक सिपाही हैं और उसके बाद हम लोग समाज के बीच नहीं जाएंगे अगर हम वादा पर नहीं उतरते हैं। तो इनके साथ आप आए हैं, स्वच्छता अभियान पूरी निष्ठा से आप लोग कर रहे हैं, लेकिन 100 समय पूरा हो जाए तो सबकी जिम्मेवारी हो जाएगी और वहाँ जमा करने की जो जिम्मेवारी है उसको लेकर के सभी लोग हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय हिंद।